चाहे जान निकाल कर दे देना, ये तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। ये एक दिन धोखा जरूर देते हैं। आज की कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख देने वाली है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, क्योंकि इस संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके दो चेहरे होते हैं। बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और। बाहर से बड़े भोले भाले दिखते हैं और अंदर से बड़े क्रूर होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की मदद करना व्यर्थ कहलाता है। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग नीम के स्वभाव के होते हैं। जैसे नीम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें कभी मिठास नहीं आ सकती, उसी तरह दुष्ट लोग कभी अपने स्वभाव को नहीं बदलते। आप उनके साथ अच्छा करो फिर भी वे आपको धोखा जरूर देते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में इस मार्मिक कहानी के माध्यम से। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वो राजा बहुत ही वीर योद्धा था। उसकी वीरता की चर्चा बहुत बहुत दूर तक होती थी। मित्रों, उस राजा के 4 बेटे थे। चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर और बलवान थे। अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ वे चारों जवान होते गए। बल और पराक्रम में वे चारों अपने पिता की तरह थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ा ही नहीं बल्कि युद्ध में जीतकर भी आए। इसीलिए उन्हें अपने बल पर कुछ अभिमान भी था। मित्रों, अक्सर जब लोगों को किसी बात पर अभिमान हो जाता है तो फिर उनके विवेक की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वे अपने विवेक से नहीं अपने अभिमान से सोचते हैं। कहते हैं मनुष्य को इन 6 चीजों से कभी उन्मत्त नहीं होना चाहिए। नंबर 1 विद्या, नंबर 2 शूरवीरता पाकर, नंबर 3 धन पाकर, नंबर 4 कुल पाकर, नंबर 5 बल पाकर और नंबर 6 अत्यंत मान सम्मान पाकर। विद्या से उन्मत्त पुरुष अपने प्रिय शुभचिंतकों के उपदेश को नहीं मानता है और अपने साथ होने वाले अनर्थ को भी परोपकार के समान समझता है। शूरवीरता से उन्मत्त पुरुष शीघ्र ही युद्ध करके राजाओं के चक्रव्यूह में फंसकर शत्रुओं का तिरस्कार करके अपने प्राणों को खोता है। धन से उन्मत्त पुरुष अपनी बुराई, निंदा और अपमान को नहीं समझता है। कुल से उन्मत्त पुरुष हमेशा अपने से श्रेष्ठ और पूजनीय जनों का तिरस्कार करता है और निंदित कामों में अपने मन को सदैव लगाए रहता है। बल से उन्मत्त पुरुष शीघ्र ही लड़ने के लिए उतावला रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने बल से सबको कष्ट पहुंचाता है। मान से उन्मत्त पुरुष सबका अपमान करता है। मित्रों, वो राजा अपने चारों राजकुमारों से बहुत प्रेम करता था। यहां तक कि राजा जब भी कोई योजना बनाता था तो वो अपने चारों बेटों को बुलाकर उनसे परामर्श लिया करता था। और कहते हैं जो लोग अपने घर में अपने से छोटों की भी राय लेते हैं उनके घर में कभी आपस में फूट नहीं पड़ती। और कभी कहते हैं कभी कभी छोटे लोग भी बहुत काम की बात बता दिया करते हैं। धीरे धीरे चारों राजकुमार जब बड़े हो गए तो फिर वे जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन राजा ने अपने चारों कुमारों को बुलाकर उन्हें समझाया कि बेटो, तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी इच्छा से चाहे जहां घूम सकते हो, किंतु तुम मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना। पुत्रों, तुम जब भी आखेट के लिए जाओ तो पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में ही जाना। भूलकर भी कभी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। यदि आप कभी भी गलती से भी दक्षिण दिशा की ओर चले गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और दक्षिण में न जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन अच्छे से करेंगे। हम कदापि दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए नहीं जाएंगे। मित्रों, अगला दिन हुआ और रोज की तरह जब चारों राजकुमार अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने पिता की आज्ञा को मानकर तीनों दिशाओं में शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे, लेकिन अब वे दक्षिण दिशा की ओर शिकार खेलने के लिए नहीं जाते थे। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, चारों बेटा जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, पूरे दिन तो आखेट का पीछा करते रहे और जब शाम होती है तो चारों राजकुमार घर लौटने लगते हैं। आज उनको कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। वे इस बात से बड़े निराश थे
शिकार खेलते खेलते चारों राजकुमार बहुत थक चुके थे। भूख प्यास भी उन्हें परेशान कर रही थी। हारे थके वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। चारों भाई जब आराम करने लगते हैं तो उसी समय उनका छोटा भाई, जो थोड़ा नटखट स्वभाव का था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हमारे पिताजी ने हमें 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए तो कहा है, लेकिन हमें दक्षिण दिशा में शिकार खेलने के लिए जाने को मना किया है। पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य होगा। मुझे लगता है कि हमारे पिताजी ने जरूर इन 3 दिशाओं के राजा को तो हरा दिया होगा, मगर दक्षिण दिशा के राजा से युद्ध में हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें दक्षिण में जाने से मना किया है। बड़ा भाई बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा बोला, हाँ भाई, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लगता है हमारे पिता दक्षिण दिशा वाले राजा से हार गए हैं और उसी डर की वजह से उन्होंने हम लोगों से मना किया है कि हम इधर ना जाएं। मुझे लगता है हमें कल दक्षिण दिशा में जाकर इस बात की आजमाइश करनी चाहिए। और हम चारों भाई कुशल योद्धा तो हैं ही, हमें अपनी वीरता पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम दक्षिण में जाएंगे तो हमारी कीर्ति और भी बढ़ जाएगी, इसलिए कल सुबह को हम दक्षिण दिशा में ही चलेंगे और इस बात की आजमाइश करेंगे कि हमारी बात सत्य है कि दक्षिण दिशा वाले राजा से हमारे पिता हार चुके हैं। मित्रों, छोटे भाई की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगा कि शायद हमारे पिता दक्षिण के राजा से हार गए होंगे। अब तो वे छोटे भाई की बात सुनकर तीनों बड़े राजकुमार दक्षिण में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है, कल सुबह हम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। दर्शक बंधु, उस दिन तो वे राजकुमार अपने घर पर चले आते हैं और हारे थके अपने अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। इधर जब अगला दिन होता है तो सुबह सुबह जागकर चारों राजकुमार शिकार खेलने के लिए चल पड़ते हैं और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, जब हम शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो बहुत बहुत दूर के राजाओं के बेटे भी शिकार खेलने के लिए आते हैं। आज हमको देर भी लग सकती है, यदि हम देर से लौटे तो तुम चिंता मत करना। राजा ने कहा, पुत्रों, जैसी तुम्हारी इच्छा है, हमें तुम्हारी वीरता पर पूरा भरोसा है, फिर भी तुम जल्दी लौटने का प्रयास करना। दर्शक बंधु, इस प्रकार वे चारों राजकुमार अपने पिता से ऐसा कहने के बाद घोड़ों पर सवार होते हैं और शिकार खेलने के लिए चल पड़ते हैं। आज उन्होंने सीधी दक्षिण दिशा की सीध लगाई और चलते चलते वे अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े तो वहीं छोड़ दिए और वे भेष बदलकर आजमाइश करने के लिए दक्षिण की ओर चल पड़े। चारों राजकुमार पैदल पैदल चलते हुए जंगल के मार्ग से चलते जा रहे थे। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए और एक भयानक जंगल में जा पहुंचे। वहां से उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। इधर उन चारों को बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। तब चारों भाई एक वृक्ष के पास में बैठकर आराम करने लगते हैं। प्यास की पीड़ा ज्यादा परेशान कर रही थी। इधर धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, काफी अंधेरा गहरा गया था। तो प्यास से व्याकुल होकर के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, जो बड़ा ही नटखट स्वभाव का था, उससे कहा कि अरे छोटे भाई, तुम जरा इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं कोई आसपास गांव या घर नजर आता हो तो हम वहीं चलेंगे। देखो कहीं कोई आसपास तालाब दिखाई दे रहा है जहां जाकर हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। अगर हम लोगों के लिए पानी नहीं मिला तो आज हम लोगों की जान चली जाएगी। मित्रों, छोटा राजकुमार अपने बड़े भाइयों के कहने पर उस वृक्ष पर चढ़ जाता है और वो चारों तरफ को दूर दूर को दृष्टि डालता है तो उसे कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। लेकिन उस जंगल में थोड़ी दूर पर एक घर जरूर नजर आया, जो कच्चा घर बना हुआ था। उसमें एक दीपक भी जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी भी उसको दिखाई दे रही थी। यह देखकर छोटा भाई वृक्ष से नीचे उतरकर खुशी से नाचने लगता है। बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या देख लिया तूने जो तू नाच रहा है? तब छोटा राजकुमार कहता है, बड़े भैया,
मैंने देखा है कि यहां से थोड़ी दूर पर एक कच्चा घर दिखाई दे रहा है। वहां पर एक दीपक की जलती हुई रोशनी भी नजर आ रही है। यदि हम चारों उस स्थान तक पहुंच जाएं, तो वहां हमें पानी जरूर मिल सकता है। दोस्तों, छोटे भाई के ऐसे शब्द सुनकर चारों भाई बहुत प्रसन्न होते हैं और उस अपने छोटे भाई को साथ लेकर वे चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दिया। कुआं को देखकर चारों भाई खुशी से झूमने लगते हैं कि अब तो हमें पानी पीने को मिल ही जाएगा। मित्रों, जब उन्होंने कुआं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में जल तो भरा हुआ था, लेकिन जल बहुत नीचे था। वहां पर एक बाल्टी भी रखी हुई थी, लेकिन रस्सी नहीं थी। अब चारों भाई विचार करने लगे कि भाई जल तो मिल गया, पर बिना रस्सी के जल निकालें कैसे? अगर ये जल हम लोगों के लिए नहीं मिला तो प्यास से हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब बड़े भाई ने छोटे से कहा, अरे इस घर में जाकर पूछ कर आओ, कोई ना कोई इस घर में अवश्य रहता होगा। जब घर के द्वार पर कुआं है तो फिर घर के अंदर रस्सी भी होगी। तुम जाओ और उस घर से रस्सी मांग लाओ। मित्रों, वे तीनों राजकुमार वहीं बैठ गए और छोटा राजकुमार रस्सी लेने के लिए उस घर के द्वार पर जा पहुंचा। जब वो घर के पास में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई कि अंदर कोई है? अरे मुझे रस्सी दे दो ताकि हम कुएं से पानी निकाल सकें। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। यदि हमको पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। दर्शक बंधुओं, जब वो छोटे राजकुमार ने आवाज लगाई तो उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकल कर आई। राजकुमार ने हाथ जोड़े और कहा, देखिए, हम प्यासे व्याकुल हैं। हम 4 भाई हैं और हमारे भाई भी प्यासे हैं। वे सब उस कुआं के पास बैठे हैं। मैं आपके पास रस्सी लेने आया हूं। बाल्टी तो वहां रखी है, लेकिन रस्सी हमारे पास नहीं है। यदि आपके घर में रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। दोस्तों, वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो छोटा राजकुमार भी बड़ा रूपवान था। वो लड़की उसे देखते ही उस पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे शिकार चल कर आ गया। इस खूबसूरत नौजवान को मैं अपना पति बनाऊंगी। वो लड़की द्वार पर खड़ी खड़ी विचारों में खो गई। राजकुमार कहता है, हे देवी, तुम किस सोच में पड़ गई? यदि आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। मित्रों, वो लड़की जो थी उस राजकुमार से कहती है, ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूं। तब वो सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, एक कोई देखने में राजकुमार मालूम होता है जो द्वार पर खड़ा है। वो रस्सी लेने के लिए आया है और प्यास से व्याकुल है। मित्रों, इतनी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन भी उसके पास पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है। तो राजकुमार कहता है कि आपके घर से अगर हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालकर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। आपका बड़ा एहसान होगा। कृपया हमें रस्सी दे दो। राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि उस शर्त के लिए आपने पूरा किया तो हम आपको रस्सी दे देंगे, और रस्सी ही नहीं, हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और यहाँ विश्राम करने के लिए आपकी उचित व्यवस्था भी करेंगे। दोस्तों, तब राजकुमार कहता है, ठीक है, थोड़ी देर रुको, पहले हम अपने भाइयों से पूछ लें। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मित्रों, वो राजकुमार अपने तीनों भाइयों के पास में जाता है और सारी बात उनसे कहता है कि देखो भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन हमें उन लड़कियों की कोई शर्त है, वो माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और विश्राम के लिए सैया भी। मित्रों, चारों राजकुमार बहुत प्यासे थे। उन्हें उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उस समय पानी पीकर सिर्फ अपने प्राण बचाना ही उचित समझ रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, हमें पानी पीने को मिल जाए, हम उसकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। दोस्तों, इस प्रकार अपने भाइयों से पूछकर वो राजकुमार फिर उसी जगह उस सुंदर लड़की की बड़ी बहन के पास आ जाता है और कहने लगा, हमारे जो भैया हैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दो और ये भी बता दो कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि हे मुसाफिरों,
हम लोगों की शर्त यह है कि हम 2 बहनें नहीं बल्कि 4 बहनें हैं, और हम चारों बहनें बहुत सुंदर हैं, अभी तक कुंवारी हैं। हमें कोई आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष नहीं मिला, इसलिए अब तक हम कुंवारी बैठी हैं। अगर तुम चाहो तो तुम चारों भाई हम चारों बहनों से विवाह कर लो, तो हम अपने हाथ से तुम्हें पानी पिलाएंगे, भोजन भी कराएंगे और यहां ठहरने के लिए तुम्हारी उचित व्यवस्था भी करेंगे। मित्रों, उस लड़की की बात सुनकर छोटे राजकुमार के पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। सोचने लगा कि यह कैसी शर्त है, बिना पिताजी की आज्ञा के हम चारों भाई विवाह कैसे कर सकते हैं। मित्रों, उन लड़कियों की बात सुनकर वो छोटा राजकुमार भागा भागा अपने भाइयों के पास जाता है और उनकी शर्त के बारे में बताता है कि भैया, उस सुंदर लड़की की 3 बहनें और हैं। अगर हम उन चारों बहनों से विवाह कर लेते हैं तब तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, वरना हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी बात मान लेंगे तो हमें पानी भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा और विश्राम के लिए बिछौना भी। अगर उनकी शर्त नहीं मानी तो पानी की तो बात छोड़ो, यहां हमें ठहरने को भी नहीं मिलेगा। मित्रों, तब एक राजकुमार ने कहा, अरे हम उससे विवाह कैसे कर सकते हैं? यदि हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे। पिता की इज्जत का क्या होगा? हमारे पिता तो हमारा विवाह राजाओं की राजकुमारियों से कराएंगे। तब बड़ा राजकुमार जो था, उन लोगों का बड़ा भाई, वो कहता है, अरे मूर्खों, यदि हम जिंदा बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं, यदि हम लोगों को जल्दी से पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब होगा सो देखा जाएगा, पहले पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके बाद रही पिता की इज्जत की बात, तो वो भी देखा जाएगा, क्योंकि हम राजकुमार हैं, एक राजा के लड़के हैं। हम एक नहीं 2-2 विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं। इसलिए पहले यहां इनसे विवाह कर लो और जल पी करके अपनी जान बचाओ। दोस्तों, चारों भाई जो थे वो उन चारों लड़कियों से विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब तो वे चारों राजकुमार उन चारों बहनों के घर जाते हैं, उन चारों लड़कियों से कहते हैं कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, आप हमें पानी पिला दो। मित्रों, ये सुनकर वे चारों बहनें खुश हो जाती हैं। वे बड़े प्रेम से उन चारों भाइयों को जल पिलाती हैं। जल पीने के बाद उन्हें कुछ सुकून मिलता है। फिर वे जल्दी जल्दी भोजन बनाती हैं और उनके लिए भोजन कराती हैं। उसके बाद वे कहती हैं कि हे कुमारों, मैं मंडप को तैयार कर रही हूं, आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए। मित्रों, जब वे चारों पानी पी लेते हैं तो एक राजकुमार मन में सोचता है कि हमें जिसकी जरूरत थी वो हमें मिल गया। अब हम इनकी बात भी नहीं माने तो ये हमारा क्या करेंगे? मित्रों, यही सोचकर उन चारों में से एक राजकुमार कहता है कि हे लड़कियों, विवाह करने की बात तो हमने पानी पीने के लिए कही थी। हम चारों भाई पानी पी चुके हैं, अब हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम चारों भाई एक राजा के बेटे हैं और हम अपने पिता की इजाजत के बिना कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे पिता के दिल को चोट पहुंचाए। दोस्तों, अब जब उनमें से एक राजकुमार ने इनकार किया तो जानते हो, उन चारों लड़कियों ने गुस्से में अपना भयंकर रूप बना लिया। लंबे लंबे उनके नाखून थे, उनके बाल जमीन पर लटक रहे थे। भयंकर चेहरा देखकर चारों राजकुमार डर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे चारों उन्हें कच्चा ही चबा जाएंगे। बड़े राजकुमार ने सबको समझाया कि देखिए, जैसा ये कह रही हैं वैसा ही करिए, नहीं तो ये हम लोगों को कच्चा ही खा जाएंगी। हमें तो ये कोई डायन मालूम पड़ती है। बड़े राजकुमार ने कहा कि भाइयों, अगर जान प्यारी है तो इनसे विवाह करना ही होगा। इस प्रकार वे चारों राजकुमार डर के मारे उन चारों लड़कियों से कहने लगे कि हम तुमसे विवाह करने को तैयार हैं, आप अपने पहले वाले रूप में आ जाइए। ये भयंकर रूप देखकर हमें बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, वही हुआ, उन चारों भाइयों ने उन चारों डायनों से विवाह कर लिया। मित्रों, आपको बता दें कि वे चारों लड़कियां नहीं थी, बल्कि डायन थी। अब तो उन चारों राजकुमारों का उन डायनों के साथ विवाह हो जाता है और वे उनके साथ उसी घर में रहने लगते हैं। चारों डायनों ने एक एक राजकुमार बांट लिया
और उनके साथ खूब मौज मस्ती करने लगी। वे चारों डायनें उनकी खूब सेवा करती थी, उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराती थी। अब तो वे राजकुमार उनके यहाँ खा पीकर खूब मोटे ताजी होते जा रहे थे। मित्रों, एक दिन की बात, उन तीनों भाइयों ने देखा कि हमारा छोटा भाई तो बहुत कमजोर हो गया है, उसका शरीर सूखता जा रहा है, शरीर सूखकर कांटा बन गया है। यह देखकर उन तीनों भाइयों ने अपने छोटे भाई से पूछा कि हे भाई, यहां इन डायनों की मर्जी से रह रहे हैं, ये हमें खूब अच्छा अच्छा खिलाती हैं, फिर ऐसी क्या बात है जो हम तो मोटे ताजी हो रहे हैं और तुम सूखते जा रहे हो? तुम्हारा रंग आजकल काला क्यों होता जा रहा है? क्या कोई बात है? क्या परेशानी है? अपने बड़े भाइयों के इस प्रकार पूछने पर छोटा वाला राजकुमार कहता है कि मेरे बड़े भाइयों, मैं इस समय बहुत बड़ी परेशानी में हूं। बोले, क्या परेशानी है? तब छोटा राजकुमार कहता है कि भाइयों, हमारी जो स्त्री है जब हमें भोजन खिलाने के लिए थाली परोसकर हमारे पास लाती है और जैसे ही हम भोजन करने के लिए बैठते हैं, पहला निवाला जब मुंह में देते हैं तो हमारी पत्नी हमारी तरफ पीट करके रोने लगती है, जिस वजह से हम पूरी तरह से भोजन नहीं कर पाते हैं। हमारा पेट खाली रह जाता है और जब हम उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रोती हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तो वो मुझसे कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती है। हमारी पत्नी हमारे पूछने पर भी हमें सही बात नहीं बताती है, इसलिए हम सूखते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पेट जो है वो ठीक से भर नहीं पा रहा है। ऊपर से हमें घर की बहुत याद आती है, पता नहीं पिताजी हमारी कितनी चिंता करते होंगे। छोटे राजकुमार की बात सुनकर उन तीनों राजकुमारों में से एक राजकुमार कहता है, अरे भाई, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वो क्यों रोती है, जबकि रोना तो हमें चाहिए कि हम अपने राज्य से इतनी दूर इन डायनों के चक्कर में आकर फंस गए। तब छोटा राजकुमार बोला, भाइयों, मैं उससे पूछता तो हूं, लेकिन वो सही जवाब नहीं देती है, और जब मैं पूछता हूं तो वो कहती है कि ये मेरे रोने की आदत है, जब मेरा मन करता है मैं रोने लगती हूं। तब उस छोटे भाई के बड़े भाई ने कहा कि भाई, ऐसा नहीं हो सकता, किसी के रोने का कुछ कारण तो जरूर होता है, और जब वो खाना खिलाते समय ही बैठकर रोती है तो इसमें कोई जरूर विशेष कारण है, जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। आज तुम उसे जबरदस्ती पूछना, और यदि जबरदस्ती भी पूछने पर नहीं बताए तो उससे कहना कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। हम जानते हैं कि तुम्हारी स्त्री तुमसे बहुत प्रेम करती है, और जब तुम खाना नहीं खाओगे तो वो तुम्हें जरूर बताएगी कि वो क्यों रोती है। छोटा भाई कहने लगा, अरे भैया, मैं उससे जबरदस्ती कैसे पूछूं? मैं उससे ये कैसे कहूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। वो मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन रोने का कारण नहीं बताती। मैं उससे ये कह ही नहीं पाता हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मित्रों, तब बड़ा भाई कहता है, अरे पागल, खाना तो बाद में खा ही लेना, तुम उसे सिर्फ ये धमकी देना, क्योंकि अगर वो तुमसे प्रेम करती होगी तो तुम्हारे इतना कहते ही वो अपने रोने का कारण बताने को राजी हो जाएगी। दोस्तों, वही हुआ। वो छोटा वाला राजकुमार जब अपनी पत्नी के पास में जाता है और इधर जब शाम होती है तो उसकी छोटी पत्नी जो है अपने पति राजकुमार के लिए भोजन लेकर आती है, और जैसे ही वो छोटा वाला राजकुमार भोजन करने के लिए बैठ जाता है, पहला निवाला अपने मुख में देता है तो पीट करके वो छोटी डायन वहां बैठकर रोने लगती है। तब ये देखकर छोटा राजकुमार अपने आगे से भोजन की थाली हटा देता है और कहता है कि देखिए भद्रे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, आज तुम्हें मुझे ये बताना ही पड़ेगा कि तुम रोती क्यों हो। जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूं तभी तुम हमारी तरफ पीट करके रोने लगती हो, इसकी क्या वजह है? तुम्हें कोई परेशानी है? आज तुम्हें यह रहस्य बताना ही होगा। दोस्तों, उस राजकुमार के ऐसा पूछने पर वो उसकी पत्नी यानी कि छोटी डायन कहने लगी, नहीं, आप खाना खाइए, आप नहीं जानते हैं मेरा जब भी मन होता है तभी मैं रोने लगती हूं। तब राजकुमार कहता है, आपका कैसा मन है? जब मैं खाना खाता हूं तभी आप रोती हो, इसका कोई जरूर कारण होगा, या तो मुझे सच बता दो कि रोने का कारण क्या है, और नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा।
आप नहीं जानती मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। दोस्तों, जब अपने पति के ऐसे शब्द सुने तो उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, आप खाना खाइए। तो वो राजकुमार बोला, नहीं नहीं, जब तक आप अपने इस रहस्य के बारे में नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। आखिरकार वो बेबस हो जाती है और फिर छोटे राजकुमार से कहती है, ठीक है, आप खाना खाओ, मैं अपने रोने का रहस्य आपको जरूर बताऊंगी कि मेरे रोने का कारण क्या है। अब तो वो बड़े प्यार से छोटे राजकुमार को भोजन कराती है। उसके बाद में अपने पति राजकुमार से कहती है कि देखिए स्वामी, अब हमारे रोने का कारण सुनो। मैं आपसे दिलो जान से प्रेम करती हूं, इसलिए तुम्हें यह भेद बता रही हूं। ध्यान से सुनना। जिन बहनों ने आपके बड़े भाइयों से विवाह किया है, ये कोई साधारण लड़कियां नहीं हैं। हम चारों बहनें डायन हैं। एक हमारी माँ है जो हर समय मांस का भक्षण करती है। हमारी ये तीनों बहनें जंगल से शिकार लाकर हमारी मां को खिलाती हैं। जब तक इन्हें जंगली शिकार मिलता रहेगा तब तक तो कोई बात नहीं है, तब तक तो तुम सबकी जिंदगी बची हुई है। और जिस दिन भी हमारी इन बहनों के लिए मां को खिलाने के लिए मांस नहीं मिला तो ये डायने आपके भाइयों को मारकर खा जाएंगे। तुम्हारी जान बहुत ही मुसीबत में पड़ सकती है, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं अपनी बहनों की तरह तुम्हारे साथ नहीं करूंगी, परंतु मैं ये सोचकर रोती रहती हूं कि आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं। जब मेरी बहनें उन्हें मारकर खा जाएंगी तो आप मुझे भी प्रेम करना छोड़ देंगे। मैं नहीं जानती कि आपके भाइयों पर कब हमारी बहनें मौत बनकर टूट पड़े। हम डायनों के लिए तो मनुष्य की जिंदगी मात्र एक खिलौना है। जब तक खेल रही हैं तब तक खिला रही हैं, जब मन में आया उसी दिन मारकर खा जाएंगी। मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती हूं कि पता नहीं किस दिन आप लोगों पर यह मुसीबत आ जाए, कब हमारी बहनें आपके भाइयों पर मौत बनकर टूट पड़े। दोस्तों, यह सुनकर के वो छोटा राजकुमार बहुत भयभीत हो जाता है। तब वो उसकी पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आप भयभीत मत होइए, मैं आप चारों भाइयों की जान बचा सकती हूं, लेकिन पहले आप अपने भाइयों से यह पूछकर आओ कि अगर आप चारों भाइयों की जान बच जाए तो आप अपनी जान के बदले में क्या एक जान और बचा सकते हैं। तब छोटा राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूं। दोस्तों, इधर वे चारों डायन मांस की तलाश में बाहर निकल जाती हैं और वो छोटा राजकुमार अपने भाइयों को इकट्ठा करता है। उसके बाद में सारा रहस्य बताता है और कहता है कि भैया, हम लोग यहां बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो आपकी पत्नियां हैं, जो हमारी भाभियां हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये डायन है। मेरी स्त्री मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए उसने ये बात मुझे बताई है कि किसी दिन भी हम लोगों की जान की नौबत आ सकती है। ये डायने हमें मारकर खा सकती हैं। एक इनकी मां भी है, वो हर रोज मांस का भक्षण करती है, और जिस दिन भी इन डायनों के लिए मांस नहीं मिला उस दिन ये हम चारों भाइयों को मारकर खा जाएंगे। मित्रों, अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर वे तीनों भाई घबरा जाते हैं। तब छोटा राजकुमार उन्हें बताता है, हे भाइयों, मेरी पत्नी ने कहा है कि हम चारों की जान वो बचा तो सकती है, लेकिन उसने एक वचन मांगा है, वो वचन पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सुनकर के एक राजकुमार कहने लगा, अरे नटखट, तेरे कारण ही हम सब मुसीबत में फंस गए। ना हम इधर दक्षिण में आते, ना इन डायनों के चंगुल में फंसते। तू पहले भी हमारे सामने एक शर्त लेकर आया था, तो हमें इन डायनों से विवाह रचाना पड़ा। अब तू फिर एक शर्त लेकर आ गया, मैं कोई वचन पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, तब बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है कि देखो, ये समय हमें आपस में बहस करने का नहीं है। हो सकता है उसकी पत्नी हमारी जान बचाना चाहती हो, हमें उसकी शर्त माननी चाहिए। अरे मरता क्या नहीं करता, हम लोग मरने वाले तो वैसे ही हैं, हो सकता है जान बच जाए। इसलिए अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ अपनी पत्नी से कहना कि हम वो वचन पूरा करेंगे, पहले आप हम चारों भाइयों की जान बचाओ। दोस्तों, इस प्रकार वो छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि हम चारों भाई आपके वचन को निभाएंगे। बताओ
तुम्हारा क्या वचन है? तब वो छोटी डायन कहती है कि देखिए, मेरा वचन ये है कि मैं अगर आप चारों भाइयों की जान बचा दूंगी तो आप हमारी भी जान बचा लेना, बस यही वचन है। दोस्तों, छोटी डायन की बात सुनकर राजकुमार तैयार हो जाता है। कहने लगा, हम तुम्हारी जान पर आंच नहीं आने देंगे, पहले आप हमें बचाइए। तब वो उसकी पत्नी कहती है कि देखिए, तुम चारों भाई जंगल में जाओ शिकार खेलने के लिए। तुम तो एक राजा के बेटे हो। जंगल में जाकर तुम चारों भाई अपने शरीर पर तलवार से जख्म बना लेना और अपने शरीर को चोट पहुंचाकर तुम चारों भाई यहां आना और अपनी अपनी स्त्रियों से आकर कहना कि जंगल में और भी राजा लोग आते हैं, शिकार के पीछे उनसे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उनके घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं और हमारे घोड़ा कम दौड़ पाते हैं, इसलिए हम उनसे चोट खाकर आ जाते हैं और हमारा शरीर घायल हो जाता है। फिर वो पूछेंगी कि तो हम क्या करें? तो उनसे कहना कि तुम्हारे पास सबसे अधिक तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, वो हमें दे दो ताकि हम उनसे युद्ध कर पाएं और उनसे युद्ध में जीत जाएं। जब वे आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े दे देंगे तब मैं आपको आगे की रास्ता बताऊंगी, पहले आप इतना काम कर लो। दोस्तों, वही हुआ। छोटा राजकुमार सारी बात अपने भाइयों से कहता है। फिर उसके भाई अपनी स्त्रियों से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं और अपनी तलवारों से अपने शरीर को चोट पहुंचाते हैं और अपने शरीर को खून से लथपथ करके घर आ जाते हैं। उसके बाद में चारों भाई अपनी अपनी स्त्रियों के पास लौटकर आते हैं, यानी कि उन डायनों के पास लौटकर आते हैं। जब उन डायनों ने उन्हें घायल और खून से लथपथ देखा तो वे पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तब उन्होंने झूठा बहाना बनाते हुए कहा कि देखिए, जब हम जंगल में जाते हैं तो वहां राजाओं के राजकुमारों से हमारा युद्ध होता है। उनके घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाले होते हैं, हमारे घोड़े उनके घोड़ों के सामने दौड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें चोट खानी पड़ती है और हमारे शरीर की ये दुर्दशा हो जाती है। मित्रों और राजकुमारों की बात सुनकर वे डायने बोली, तो हमें बताओ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं जिससे तुम उनसे जीत जाओ। मित्रों, तब वो तीनों भाई कहते हैं कि देखिए, तुम्हारे पास में जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वो हमको दे दो ताकि हम उनसे युद्ध कर पाएं और विजय को प्राप्त कर लें। राजकुमारों की बात सुनकर वे डायने कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो चलो हम तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने चलते हैं। तब राजकुमार बोले, देखो, आप एक स्त्री हो और हमारे होते हुए अगर एक स्त्री राजाओं से युद्ध करेगी तो फिर हमारी कितनी इज्जत रह जाएगी। लोग हमें कायर समझेंगे, वो कहेंगे कि हम बुजदिल हैं जो अपनी स्त्रियों को लेकर युद्ध करने आए हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारी इस तरह से बदनामी हो। हम एक राजा के बेटे हैं और युद्ध करने की कला को अच्छी तरह से जानते हैं। बस आप इतनी मेहरबानी कर दो कि आपके अस्तबल में जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वो हमें दे दो। मित्रों, राजकुमार की बातें सुनकर वे तीनों डायने अपनी छोटी बहन से कहती हैं कि जाओ, इन्हें अपने अस्तबल में से तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दो। मित्रों, अब तो छोटी डायन उन चारों राजकुमारों को लेकर घोड़ों के अस्तबल में आती है और सबसे अधिक तेज दौड़ने वाले घोड़े उन राजकुमारों को दे देती है। फिर वे चारों भाई पूछते हैं कि अब आगे का रास्ता बताइए, आगे हमें क्या करना है? तब छोटी डायन कहती है कि देखिए, यहां से तुम्हें बहुत दूर जंगल में निकल जाना है और जंगल के अंतिम छोर पर एक नदी बहती है। उस नदी को जब तुम पार कर जाओगे तब हमारी बहनों की कोई शक्ति तुम पर काम नहीं करेगी, क्योंकि नदी के उस पार हम चारों बहनों की कोई शक्ति काम नहीं करती है। यदि तुम नदी पार कर जाओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन वचन के मुताबिक अगर वो पूछे कि ये भेद तुम्हें किसने बताया है तो हमारा नाम मत लेना, हमारी जिंदगी को बचा लेना। दोस्तों, तब चारों राजकुमारों ने वचन दिया कि हम आपका नाम नहीं लेंगे। मित्रों, इस प्रकार वे चारों भाई तीव्रगामी घोड़ों पर बैठकर वहां से दौड़ पड़ते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर वे चारों जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। इधर शाम हो चुकी थी। जब वे चारों राजकुमार लौटकर नहीं आए तो उन डायनों को चिंता होने लगी कि आखिर वे लौटकर क्यों नहीं आए। उन तीनों ने अपनी छोटी बहन से कहा कि जाकर देखो, शाम हो गई है, हमारे पति लौटकर क्यों नहीं आए। दोस्तों, छोटी वाली डायन को तो सब पता ही था। वो उन्हें कुछ दूर देखने जाती है
और थोड़ी देर में लौटकर आकर उन्हें बताती है कि मेरी प्यारी बहनों, लगता है चारों राजकुमार यहां से भाग गए हैं। उन चारों ने हमारे साथ धोखा किया है। ये सुनते ही वे तीनों डायनें व्याकुल हो जाती हैं और वे चारों भागकर अपनी मां के पास पहुंचती हैं और अपनी मां को लेकर अतिशीघ्र उनका पीछा करती हैं। कुछ ही देर में वे जंगल के अंतिम छोर पर पहुंच जाती हैं। मित्रों, जब तक वे जंगल के अंतिम छोर पर पहुंची तब तक चारों राजकुमार नदी पार कर चुके थे। इधर जब उन डायनों की मां ने देखा तो वो अपनी चारों बेटियों पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे मूर्खों, हाथ में शिकार आया हुआ तुम लोगों ने निकाल दिया। खैर कोई बात नहीं। उन डायनों की मां जाते जाते उन राजकुमारों से पूछती है कि आप तो नदी पार कर चुके हैं, हमारी पहुंच से दूर निकल चुके हैं, तुम्हारे ऊपर अब हमारी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। लेकिन अब आपकी जिंदगी तो बच गई है। अब जाते जाते आप हमें ये तो बता दो कि ये बचने का रास्ता तुम्हें किसने बताया। मित्रों, राजकुमार के तीनों भाई जो थे वो बड़े ही दुष्ट थे और एहसान फरामोश। उन्होंने सोचा कि हम तो अब बच ही गए हैं, अब इसे बता ही देते हैं कि यह रहस्य हमें कैसे पता चला। जैसे ही वे बताने को हुए उसी समय छोटे भाई ने इशारों में कहा, भाइयों ये भेद इन डायनों को मत बताना। हमने उस छोटी बाली को वचन दिया है, उसने हमारी जान बचाई है। अब हमारा भी धर्म बनता है कि हम उसकी जान की रक्षा करें, नहीं तो हमारी पत्नी को ये लोग मार डालेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं नीच कभी अपनी नीचता से बाज नहीं आता। वे तीनों भाई बड़े दुष्ट थे। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा, अरे भाई अब तो हमारी जान बच ही गई है, तेरी पत्नी मरे तो मर जाए, आखिर वो भी तो इन्हीं डायनों की बहन है। मित्रों, इस प्रकार वो छोटा भाई बार बार उनसे इस बात का आग्रह करता रहा कि ये भेद मत बताना, लेकिन उसके तीनों भाई नहीं मानते हैं। उन्होंने उन डायनों की मां को सारी बात बता दी कि तुम्हारी छोटी बेटी ने हमें वहां से निकलने का रास्ता बताया है। अब तो मित्रों उस डायन ने और उसकी तीनों बहनों ने क्रोध में आंखें लाल लाल करती हुई अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ी और गुस्से में आकर उसे मारकर नोचकर खा गई, उसकी हड्डियों को वहीं पर डाल दिया। ये देखकर वे तीनों भाई बड़े खुश होते हैं, मगर छोटा बाला जिसकी वो पत्नी थी वो वहीं बैठकर रोने लगा। तीनों भाइयों ने उसे समझाया, पागल है तू, क्यों रोता है? इतनी वो हमारी कौन सी सगी थी, आखिर वो थी तो एक डायन ही। हमारे पिताजी हमारा विवाह इनसे भी सुंदर सुंदर राजकुमारियों से करवा देंगे, तू घर चल। छोटा भाई बोला, अरे दुष्टो, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। आप लोग गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, एहसान फरामोश हैं। अरे हमारी पत्नी ने आप लोगों की जान बचाई, उसके बदले में आपने हमारी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसे मरवा डाला। किसी ने सच कहा है कि दुष्टों पर कभी रहम नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने बहुत बड़ा नीचता का काम किया है, इसलिए आज से तुम हमारे भाई नहीं हो। विद्वान लोग कहते हैं कि चाहे प्राण निकाल कर दे देना, ये तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते। नंबर 1, जो धन का अत्यंत लालची होता है। नंबर 2, जो काम लोलुप होता है, अर्थात काम वासना में अंधा होता है। कामी स्त्री पुरुषों के बारे में कहा गया है कि ये इतने बेशरम होते हैं कि अपने परिवार का विनाश भी देख सकते हैं, बंधन में भी फंस सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, और उनके रास्ते में जो रोड़ा बनता है उसे मार भी सकते हैं। नंबर 3, जिससे आपका पहले कभी बैर रहा हो, आपके पूर्व का बैरी मौका पाकर अपनी शत्रुता को याद करके आपको मार सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इस प्रकार उस छोटे राजकुमार को उसके भाइयों ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो राजकुमार उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। वो उस नदी के किनारे बैठकर अपनी प्राण प्रिय की मृत्यु पर रोता रहा। दोस्तों, कुछ देर के बाद वे तीनों डायनें अपनी मां के साथ चली जाती हैं। जब वे वहां से चली जाती हैं, तब वो छोटा राजकुमार घोड़ा पर बैठकर पुनः उस नदी के पार आता है और अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है, जहां केवल उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी। दोस्तों, वो राजकुमार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो गया था। उसने क्या किया, अपनी पत्नी की एक चिता रचाई और उसकी हड्डियों को लेकर उसी चिता पर बैठकर रोने लगा, और अपनी पत्नी के साथ ही वो उस चिता में जलकर मर गया।
दोस्तों कहते हैं प्रेम में आदमी भेद नहीं करता। उस छोटे राजकुमार के जो तीनों भाई थे वे एहसान फरामोश और गद्दार थे। उसकी पत्नी ने ही उनकी चारों की जान बचाई, तो उसके बदले में उन भाइयों ने गद्दारी की। ऐसे धोखेबाजों को परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। कहते हैं धरती पर सुमेरु सबसे बड़ा पर्वत है। मैं उस पर्वत को इतना बोझ नहीं मानता जितना कि धोखेबाज लोगों से पृथ्वी दबी हुई है। और एक वो भी भाई था जिसने अपनी जान बचाने वाले के साथ अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों ये कहानी सिखाती है, यदि हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, कोई मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता है, हमारी जान बचाता है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी भी जिंदगी की रक्षा करें। जो अपने साथ अच्छा करे उसके साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। तो दर्शक बंधुओं, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? अपनी कीमती प्रतिक्रिया हमें कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।